इस सूट पहने आदमी ने अपने बेटे संग आत्महत्या की इच्छा जताई। उसने अपने और अपने बेटे के पैरों में भारी लोहे के टुकड़े बांध दिए और फिर दोनों समुद्र में कूद गए। यह एक पिता के रूप में उसकी सबसे मजबूरन पसंद थी। आदमी का नाम वांग शिंगचेंग था। उसका बेटा दाफू जब 3 साल का था तब उसे ऑटिज्म का पता चला और वह अपनी देखभाल नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी और समुद्र में जान दे दी और उसने अकेले ही दाफू को 18 साल तक पाला। उसने सोचा था कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन कुछ समय पहले अस्पताल में पता चला कि उसे लिवर कैंसर है। अपने जीवन के कम समय को महसूस कर वह अपने बेटे दाफू को लेकर चिंतित था। आखिरकार दाफू ने अपने 21वें जन्मदिन पर बेटे के साथ समुद्र में जान देने का फैसला किया ताकि वह अपनी पत्नी से मिल सके। पानी में माहिर दाफू ने रस्सी खोल दी और अपने पिता को बचा लिया। दोनों जीवित बच गए और बदहाली में घर लौट आए। घर लौटने के बाद दाफू सीधे बालकनी पर अपने पौधों को पानी देने चला गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और वांग ने जल्दी से मेज पर रखी हुई पड़ोसी चाय साओ के लिए छोड़ी गई वसीयत को छिपा दिया। दाफू को जन्मदिन का तोहफा देने आई चाय साओ के सामने वांग थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। थोड़ी सी बातचीत के बाद उसने दाफू के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। चाय साओ को विदा करने के बाद वांग एयरगोटो मेज पर बैठकर बोतल लेकर दाफू से पूछा कि क्या उसने समुद्र में रस्सी खोली क्योंकि वह उसके साथ नहीं जाना चाहता था। दाफू को जाना का मतलब कहाँ समझ में आता। जब उसके पिता पड़ोसी से बात कर रहे थे तो उसने छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया। अपने पिता को खोजते हुए देखकर वह चुपके से मुस्कुरा रहा था और वांग ने समझ लिया कि उसे दाफू के जीवन मृत्यु का फैसला करने का अधिकार नहीं है। यमराज भी उसे नहीं ले गए, मतलब दाफू की किस्मत में अभी मरना नहीं था। अगले दिन वांग शिंगचेंग हमेशा की तरह दाफू को अपने समुद्री संग्रहालय ले गया। संग्रहालय के मालिक तांग ने पिता पुत्र की जोड़ी का ख्याल रखा और दाफू को खाली समय में पानी में जाने की अनुमति दी। दाफू को तैरना बहुत पसंद था और वह यहाँ के जानवरों से बहुत परिचित था। पानी में समुद्री जानवरों के साथ खेलना और मस्ती करना दाफू के सबसे खुशहाल पल थे। लेकिन आज समुद्री संग्रहालय में लाइन की मरम्मत होनी थी, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए वांग ने दाफू को पानी में तैरने से मना किया। अपनी ही दुनिया में खोए दाफू को यह कहां समझा। इस समय वह कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस पानी में अपने बेटे को बचाना चाहता था। लेकिन उसका शरीर कैसे सहन कर सकता था। जब वह संघर्ष कर रहा था तब दाफू ने उसे पानी से निकालकर प्लेटफॉर्म पर धकेल दिया। असल में दाफू बस पानी में खोया हुआ था और उसने सोचा कि उसके पिता का पानी में कूदना उसके साथ खेल का हिस्सा था। समुद्री म्यूजियम की घटना के बाद ओल्ड वांग और चिंतित हो गया और दाफू को अकेले छोड़ने में असहज महसूस करने लगा। उसने दाफू के लिए स्थायी निवास की तलाश शुरू की। ये दाफू का पुराना स्कूल है। पहले भी प्रिंसिपल लियू की देखभाल की वजह से ओल्ड वांग को यहाँ बहुत भरोसा था। वह चाहता था कि दाफू स्कूल लौटे, लेकिन प्रिंसिपल लियू स्ट्रोक के कारण पहले ही रिटायर हो चुके थे। नए प्रिंसिपल को भी ओल्ड वांग की स्थिति पर सहानुभूति थी, लेकिन नियमों के अनुसार दाफू की उम्र हो चुकी थी और वह स्कूल में नहीं रह सकता था। ओल्ड वांग ने उपयुक्त वेलफेयर होम की तलाश की, लेकिन उसे बताया गया कि वेलफेयर होम केवल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथ परित्यक्त नाबालिग बच्चों को स्वीकार करते हैं, परिवारों को नहीं। वे मानसिक अस्पताल भी गए, लेकिन वहाँ का डरावना और भयानक माहौल देखकर दाफू बुरी तरह डर गया और वहाँ रहने की बात तो बहुत दूर की थी। ओल्ड वांग ने सभी स्थानीय वेलफेयर संस्थानों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी दाफू को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। उसकी अपनी सेहत बिगड़ती जा रही थी और दाफू अभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। वह अभी भी हर दिन बेफिक्र होकर बच्चे की तरह जी रहा था। ये उसे कैसे चैन दे सकता था। उसने दाफू के कपड़ों पर उसकी विस्तृत जानकारी वाले कपड़े के टुकड़े सिल दिए। उसने दाफू को स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसे चाबी से दरवाजा खोलना, पसंदीदा तले हुए अंडे बनाना, पैसे पहचानना और बाहर की चीजें पैसे से खरीदना सिखाया। दाफू बहुत धीरे धीरे सीख रहा था, लेकिन वह धैर्य पूर्वक सिखाता रहा। उस रात पहले दाफू को सिखाने वाले प्रिंसिपल लियू को खबर मिली और बीमार शरीर के बावजूद वह उसे ढूंढने आए। उन्होंने विशेष रूप से दाफू के लिए एक चैरिटी संस्थान ढूंढा। यह एक नया निजी संस्थान था जिसकी सुविधाएं और स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन विशेष लोगों की देखभाल में वे बहुत ध्यान देते थे। प्रिंसिपल लियू की सिफारिश पर ओल्ड वांग ने अगले दिन सुबह ही दाफू को भेज दिया और दाफू को बताया कि अब से यह उसका घर होगा। दाफू, जो अपनी ही दुनिया में डूबा था, ने किसी भी प्रकार की अनिच्छा या रोकने की कोशिश नहीं की। घर लौटकर अकेले ओल्ड वांग को आदत नहीं हो रही थी। रात हो गई। घर को देखते हुए उसने दाफू की आदत के अनुसार सोफे पर रखे खिलौने वाले कुत्ते को टीवी पर रख दिया। फिर उसने दाफू की तरह बेडरूम के दरवाजे के फ्रेम के पीछे छिपकर बाहर की ओर झांकते हुए खिलौने वाले कुत्ते को देखा।